AHN न्यूज़ खबर दुनिया भर से। वो एक महीने से वो सो के वो भूल गया ये पुराना कांग्रेस पार्टी का हो गए। हमारा तो मैटी शो का टिकट है, शो अच्छा हिट हो गए, फर्स्ट शो को वो टिकट लेगा के थिएटर में बैठने के लिए कोशिश कर रहा हो। ठीक है, केसीआर का हर मिनट मेरा नाम याद करते रहना पड़ता, इससे पहले कुछ ऐसा नहीं था। अगर सांस लेना बोले तो मुझे याद करना, सांस छोड़ना बोले तो भी मुझे याद करना। मुझे बहुत अच्छा दिखता है ये, हर दीवार पे मेरा पोस्टर दिखे, मेरा चेहरा दिखे तो मेरे को बहुत खुशी की बात है। उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में कोई भी काली नहीं है, सबको नौकरी मिल गई है। अभी भी ये चुनाव में बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसका तबीयत ही ठीक नहीं है। खुद बेटे ने कहा जब तबीयत ठीक नहीं है, जब फार्म हाउस में रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर्स ने कहा, फिर भी बाहर आके लोगों को धोखा देने के लिए कुछ कोशिश कर, किस लिए? मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, हमारा ये मैनिफेस्टो वरंगल राइट डिक्लेरेशन से शुरू हो गई, उसके बाद यूथ डिक्लेरेशन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हुई, तीसरी डिक्लेरेशन हम लोग खम्मम में किए थे पेंशन के बारे में, उसके बाद 6 गारंटी पिछले महीने सितंबर 17 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया था इसी शहर में CWC होने के बाद। तो इसीलिए मैं साफ कह रहा हूं, हम साफ जनता में घूमे, जनता के राय लिए, जनता के राय लेकर हम 6 गारंटी भी दे चुके हैं। महीने से हमारे लोग नेता लोग घर घर जा रहे, गारंटी कार्ड बांट रहे। तो हमारा मैनिफेस्टो तो जनता में है और उसके लिए अभी कंप्लीट एलाबोरेटेड मैनिफेस्टो के लिए भी हमारे श्रीधर बाबू जी MLA साहब के साथ में हम कमेटी डाले, कमेटी भी सबसे चर्चा कर रहे, मिल रहे सबको, किसानों से, महिलाओं से, माइनॉरिटियों से, दलितों से, पिछड़े लोगों से, आदिवासियों से, सबसे मिल रहे हम लोग। तो इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम 4000 पेंशन बोले, वो 5000 बोल दिए, महिलाओं को 2500 हम बोले, वो 3000 देने के लिए कह रहा है, 500 रुपये में हम सिलेंडर देने के लिए वादा किए, वो 400 में देने के लिए वादा कर रहा है। अब मोटे राइस छोड़ दे के रेशन शॉप में ना ये फाइन राइस हम देने के लिए वादा किया, वो ही डिक्लेयर किए। तो इसका मतलब वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, खाली ये देखकर नकल मारने में बिजी हो गए। अब 1 महीना से वो बाहर नहीं निकला, वो 1 महीने से वो सो के वो भूल गया ये पुराना कांग्रेस पार्टी का हो गए। हमारा तो मैटी शो का टिकट है, शो अच्छा हिट हो गए, फर्स्ट शो को वो टिकट लेगा के थिएटर में बैठने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आप सीनियर पत्रकार हो, जो भी नेता सीनियर रहने के वजह से हर कुछ नहीं मिलते, सिंसियर भी रहना। वो पूर्व अध्यक्ष 40 साल से कांग्रेस के नीचे से ऊपर तक आए, हर वक्त कांग्रेस पार्टी जब जब सरकार में था, सत्ता में था, हर वक्त उनको मंत्री बनाया और कुछ बनाया, तब वहां पर भी और काबिल लोग, उनसे सीनियर लोग भी थे ना, तो इनको मौका मिला, उनको अध्यक्ष मिला। पहली बार तेलंगाना होते ही पहली बार अध्यक्ष बनाए का मतलब क्या है, पूरा प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी उनको दिए, वो जिम्मेदारी नहीं निभाया, दूसरों को नहीं जिताया, वो खुद हार गए, फिर भी दोबारा टिकट दिए, फिर भी हार गए। इस बार भी टिकटों का तय हुआ ही नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा हो रहे थे, CEC तक हम गया ही नहीं लिस्ट लेकर, पैनल में उनका नाम था। उन्होंने उतना जल्दी सुसाइड कर लेने का क्या जल्दी था, खुदकुशी कर लिए, इस्तीफा दे दिए। सुनो भाई, इस्तीफा दे दिए, आरोप लगाया। अध्यक्ष का रोल क्या होता है उनको पता है, दूसरों को पता नहीं होता मेरे को नहीं मालूम। वो अध्यक्ष किए, 2014 का चुनाव भी लड़ा था,
अध्यक्ष का रोल क्या होता है उनको पता है। फिर अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाना, पार्टी को कमजोर करने के लिए जो कोशिश किया, पार्टी मुझे गाली दिए तो कोई एतराज नहीं है, मैं समझ सकता हूं उन लोगों की तकलीफ, मगर जब पार्टी को कमजोर करने के लिए लाखों कार्यकर्ता जान देकर झंडा को बचाने के लिए कोशिश कर रहे, जान लगा के जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हो रहा, तो ये कार्यकर्ताओं का हिम्मत तोड़ने के लिए जो कोशिश किए तो वो मेरा दुश्मन है। वो सीनियर जूनियर का मामला नहीं है, मेरा कार्यकर्ता का दुश्मन मेरा दुश्मन है। मैं दुश्मनों को ऐसी तरीका से मैं ठोकता हूं और बहुत कम बोले। मैं अभी भी यकीन से, जिम्मेदारी से इस मंच से मैं कह रहा हूं, जो पार्टी के खिलाफ, मेरा कार्यकर्ता के खिलाफ जो भी काम किए उसको हम बर्दाश्त नहीं करते। 10 साल लाखों केस हमारे कार्यकर्ता उठाए, हजारों लोग मर्डर हुए, तो इतना तकलीफ में हम इस जो जिम्मेदारी आदमी सीनियर बोल रहे हैं ना, उन लोगों के बीच में रिश्ता बनाया। वो अमेरिका वाला कौन है, क्या बातचीत हुई, मैं ज्यादा बोले तो ठीक नहीं रहेगा। वो गया ठीक है। केसीआर का हर मिनट मेरा नाम याद करते रहना पड़ता, इससे पहले कुछ ऐसा नहीं था। अगर सांस लेना बोले तो मुझे याद करना, सांस छोड़ना बोले तो भी मुझे याद करना। मुझे बहुत अच्छा दिखता है ये, हर दीवार पे मेरा पोस्टर दिखे, मेरा चेहरा दिखे तो मेरे को बहुत खुशी की बात है। तो इसमें कोई चिंता करने का नहीं है। मेरा कार्यकर्ता को पता है मेरा ईमानदारी के बारे में। 20 साल मैं अपोजिशन में बैठकर किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, निरुद्योग युवता के लिए, महिलाओं के लिए, माइनॉरिटियों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए मैं कितना लड़ा, कितना केसेस उठाए, आज भी मैं कितना कोशिश कर रहा हूं। हमारा पूरा जाति को पता है मेरा ईमानदारी के बारे में। कोई किसी का सर्टिफिकेट का जरूरी नहीं है, लोग हैं मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए। मेरा पार्टी यकीन किए मेरे ऊपर, मेरे को अध्यक्ष बनाए। मेरा नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे ऊपर भरोसा रखे चुनाव में लड़ने के लिए। ये भी नहीं है सीडब्ल्यूसी किसको देते प्रमोद भाई, आप तो इतना सीनियर जर्नलिस्ट है, यू टेल में। जहां पर सरकार है, जहां पर चीफ मिनिस्टर है, जहां पर सब सारे रहा तो सीडब्ल्यूसी ऐसे मीटिंग्स देते हैं, मगर यहां पर सरकार भी नहीं था, नहीं अभी भी। फिर भी 3 दिन का जिम्मेदारी पूरा पार्टी, देश पूरा कांग्रेस यहां आए, इसका मतलब हमारे ऊपर, माणिकराव ठाकरे जी के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे सीएलपी के ऊपर कितना भरोसा है, कितना जिम्मेदारी हमारे हाथ में पार्टी दी है। ये देखे तो आप लोगों को महसूस होना हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना नियत से काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये साफ बात कहना चाहता हूं, कोई चोर चार्लेस ओबरा से आप बातचीत कीजिए, बिल्ला रंगा से आप बातचीत किए, चोरी किया, हम हत्या किए, रेप किए बोल के कभी मान लेते क्या? ये सरकार भी चार्लेस ओबराज और बिल्ला रंगा के है, ये लोग झूठी बोलते हैं। मैं साफ बात कहना चाहता हूं, हमारे तेलंगाना आंदोलन चला अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो नीलू निधुलू नियामकल, नियामकल का मतलब वही है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। बिस्वाल कमेटी ने दिया 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, 9 साल से क्यों भर्ती नहीं किए? उनके परिवार में हार गए तो 2 महीने भी छोड़े नहीं, बेटी को फिर दोबारा एमएलसी दे दिए, उनके रिश्तेदार विनोद राव को और कुछ दे दिए। उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में कोई भी खाली नहीं है, सबको नौकरी मिल गई। 1200 विद्यार्थी लोग शहीद होकर तेलंगाना हासिल किए। केसीआर परिवार को नौकरी मिलने के लिए वो शहीद नहीं हुए। लाखों निरुद्योग युवता उनके नौकरियों के लिए शहीद हुए, लड़े, मगर आप तो देख रहे हैं ना, आंखों के सामने साफ दिखा रहे केसीआर कैसे आदमी है, उनके परिवार के लिए कैसे काम करता है। अभी भी ये चुनाव में बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसका तबीयत ही ठीक नहीं है। खुद बेटे ने कहा जब तबीयत ठीक नहीं है, जब फार्म हाउस में रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर्स ने कहा, फिर भी बाहर आके लोगों को धोखा देने के लिए कुछ कोशिश कर, किस लिए?
बेटे को कुछ और नौकरी दिलवाने के लिए, मगर कभी 10th क्लास एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर सका, इंटरमीडिएट क्वेश्चन पेपर्स एवेल्युएशन नहीं कर सका है सरकार। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी नोटिफिकेशन दिए हर नोटिफिकेशन रद्द किए। 9 साल में कौन सी एग्जाम सरकार ने कंडक्ट किए, कौन सी परीक्षा सही तरीका से पेपर एवेल्युएशन किए? इसका मतलब तेलंगाना में सरकार है ही नहीं है। कभी की तेलंगाना में सरकार मर चुकी है। इसीलिए इस सब तेलंगाना जनता को भरोसा देने के लिए कांग्रेस पार्टी अभय हस्तम दिए। वो अभय हस्तम लेकर आने वाले 40 दिनों में हम मेहनत करेंगे। हमारे कार्यकर्ता घर घर घूमेंगे, सरकार बनाएंगे, इंदिरम्मा राज्यम लाएंगे। टाइम AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।